नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गोल्ड वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम आज देखने वाले हैं आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिल सकती है, और साथ में ये भी देखेंगे कि लास्ट वीक में हमने जो एनालिसिस की इसमें क्या क्या हमें सेटअप देखने को मिले थे। वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं बना रहा हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस एक बार जरूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में आए आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़। तो दोस्तों, जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यूएसडीटी की जो न्यूज़ है वो है मेरे हिसाब से मंडे को, जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। ये दो न्यूज़ है। इसके अलावा अगर देखें तो ए बी न्यूज़ है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। ए बी है न्यूज़। तो कुल मिला के हर दिन एक न्यूज़ है यूएसडीटी की जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड बनाइएगा दोस्तों। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए हैं। यहाँ मैंने डॉलर का चार्ट ओपन किया है और डॉलर अभी अब जा रहा है, तो सारी पेयर नीचे आ रही है तो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन डॉलर कहाँ रजिस्ट्रेशन ले सकता है, अगर इसे मैं वीकली में आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों, यहाँ मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा रजिस्ट्रेशन फेस करने वाला है। ठीक है, अदरवाइज ये लेवल भी इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ इसे ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों, ये दो एरिया हमें मिलते हैं। तो अब दिल्ली में देखते हैं। तो दिल्ली में मैंने थोड़ा इसे एडजस्ट कर लिया है दोस्तों। तो एक रजिस्ट्रेशन रह सकता है इसके लिए, और दूसरा अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो दूसरा ए रजिस्ट्रेशन रह सकता है। ये एरिया कौन से है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये 106 और 107 का एरिया है, और इसके अलावा अगर इससे ऊपर जाता है तो 110.327 और 110.805 के आसपास का ये दोनों एरिया है। लेकिन एक बात और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर यहाँ हम चैनल ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि पूरा मार्केट एक चैनल में चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस एरिया को ब्रेक करके, यहाँ से ये ब्रेक करके फिर वापस आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ये पहला सिनेरियो है। लेकिन अगर यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ से ये फॉलोअप लेने जरूर जाएगा। तो इस टाइप का सिनेरियो बनता है दोस्तों। तो हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट अब डॉलर का यहाँ से नीचे आने वाला है। तो गोल्ड में देखते हैं इसके बिहाफ पे क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक में हम 22 सितंबर को मार्केट ने जब क्लोज किया था तो हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो मार्केट का यहाँ हमारा व्यू मैंने आपको बताया था कि मेरा व्यू अगर से नीचे आता है तो मैं सेल ही करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो था। यहाँ मैंने इस जगह पे मैंने रजिस्ट्रेशन ड्रॉ करके आपको बताए थे। तो मैं जरा इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया था, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, और एक बात मैंने और कही थी, वन डे में मैंने जो चार्ट बनाया था, एक सेकंड, अगर आपने मेरी पिछली एनालिसिस की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की थी और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी। ठीक है, और मैंने बोला था अगर इसे ब्रेक करके नीचे आता है तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है, और इसे ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ तक आ सकती है, और भी यहाँ तक भी आ सकती है। ऐसा मेरा प्रेडिक्ट था, और हमारा व्यू सिंपल यहाँ था कि हम यहाँ पे सेल ही करने वाले हैं। तो प्राइस ने एक अच्छा खासा फॉल दिया है। इसकी लाइव वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है दोस्तों, तो इसे भी देख सकते हैं। तो अब इस वीक में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, तो मैंने सारा डिलीट कर लिया है, और यहाँ पे मैं वन डे का चार्ट ओपन करता हूँ। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ चैनल ड्रॉ की थी दोस्तों, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना शानदार सेटअप हमें यहाँ देखने को मिला। मार्केट ने लास्ट वीक अगर हम देखें तो यहाँ से ये शुरुआत हुई
तो मार्केट ने यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है दोस्तों। अब यहाँ पे हम एक बात और देखते हैं कि यहाँ पे हमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। तो इस वीक में मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है, तो ये एक बड़ा एरिया बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे मैं 4 आवर्स में अगर देखें दोस्तों, तो 4 आवर्स में तो दोस्तों मुझे लगता है 4 आवर्स में मार्केट ने यहाँ लास्ट टाइम थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। एरिया है 1835.278 और 1826.148 है। तो एरिया मेरे हिसाब से सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अदरवाइज यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फिर मार्केट इससे भी नीचे जाने वाला है। तो साइकोलॉजी एरिया है हमारा, ये यहाँ पे है। तो मैं 1800 का जो साइकोलॉजी एरिया है दोस्तों, इसे देखना पसंद करूंगा। अगर इसके नीचे प्राइस चली जाती है तो फिर और नीचे जाने की संभावना बनती हुई दिखती है। तो वो उसका लास्ट सिनेरियो यहाँ तक भी आ सकता है 1733.250 के आसपास था, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर वापस मुड़ता है प्राइस, यानी कि जैसे मैंने डॉलर में बताया प्राइस लो क्रिएट करता है, तो 100% यहाँ से फिर मार्केट वापस जाएगा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने के बाद। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। अदरवाइज हम देखते हैं यहाँ पे अब हमें रजिस्टेंस कहाँ फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो एरिया इसका रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। कलर चेंज कर लेता हूं। तो एरिया हमें 2 मिले हैं दोस्तों, और इसके ऊपर जाता है प्राइस, तो ये दूसरा एरिया बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन ये 2 सिनेरियो है हमारे लिए। एक जोन मिला है हमें, तो यहाँ मार्केट आता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। और दूसरा अगर इससे नीचे आता है तो फिर हमें दूसरा टारगेट ये रहेगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से सेलिंग आई है, तो अभी इसे हम बाय का सोच नहीं सकते जब तक प्राइस पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनाती। तो अब देख लेते हैं 2 आवर्स में। तो दोस्तों देखो हम 2 आवर्स में आ गए हैं। हमने जो 4 आवर्स में एनालिसिस की थी कि मार्केट यहाँ रुका है, तो बहुत ही बढ़िया सेटअप यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ रुका हुआ था। अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर ये लो हाईएस्ट है तो इसे ब्रेक कर लिया इसने, तो ये पहला सिनेरियो यहाँ से चेंज हुआ था, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने इसे स्ट्रांगली ब्रेक किया है, तो ये लेवल हमारी जो पीआई है ये बन सकती है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है दोस्तों, सपोर्ट के लिए मिला। अगर अब इस वीक में हम ये एरिया हमारा रजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट, इस दोनों एरिया के बीच में ही हमें बाय और सेल देखना है। अगर समझ लो दोस्तों यहाँ से प्राइस पॉजिटिव बना के वापस जाता है तो हमें यहाँ बाय नहीं करना, हमें इस एरिया में कोई ना कोई सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ भी मिल सकती है, ये भी एरिया पे रुक सकता है प्राइस, और यहाँ से भी सेल हमें मिल सकता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव प्राइस एक्शन जैसे मैंने एक सेटअप अपने यूट्यूब पे डाला है, अगर आपने उसे नहीं देखा दोस्तों तो इसे एक बार जरूर देखिएगा। इस सेटअप की वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब पे डाली हुई है दोस्तों, 50 मिनट्स में और 1 मिनट में कैसे एंट्री लेते हैं उसकी, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर इस एरिया में हमें अपॉर्चुनिटी सेल की कोई मिलती है या फिर यहाँ पे, तो हम सेल का ही व्यू अभी रखने वाला है, ठीक है। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी एनालिसिस से आपको गोल्ड में ट्रेड लेने में कुछ ना कुछ हेल्प होती है, तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।